अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बताई हुई मालूमात के मुताबिक बैंकों की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहला बैंक इस्लामिक बैंक मेज़ान बैंक ने शुरू किया है। आप सबसे पहले गूगल में लिखेंगे मेज़ान बैंक मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम। जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहले आपके पास वेबसाइट मेज़ान बैंक की आ जाएगी। नाज़रीन, मुझसे सवाल पूछा जाता है कि हम बैंक में जाएं तो किस चीज़ के बारे में मालूमात लें। तो स्कीम का नाम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम और ये अफोर्डेबल हाउसिंग है पाकिस्तान के अवाम के लिए। देखें, अफोर्डेबल से मुराद होता है कि लोगों के लिए गुजारे लायक ज़मीन, लोगों के गुजारे के लिए घर। अगर आप इसे चाहें कि मैं LDA या बहरिया टाउन में या फ़ज़ाइया में मकान बनाना चाहूँगा तो ये उसके लिए स्कीम नहीं है। ये निचले तबके के लिए, गरीब आवाम के लिए है, जो दिहाड़ीदार हैं उनके लिए है। अच्छा, इसमें बताते हैं कि आप अपना घर बना सकते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामिक बैंक के साथ। इसकी जो बारे में तफसीलात इन्होंने बताई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये लो कास्ट हाउसिंग स्कीम है जो कि गरीब लोगों के लिए मकान बनाने के लिए या तैयार मकान ख़रीदने के लिए। याद रखें, ये नया मकान, तामीर शुदा मकान ख़रीदा जा सकेगा। तामीर शुदा मकान पहले से या सेकंड परचेज़ नहीं होगी, फ़र्स्ट परचेज़ तब आप कर सकेंगे। इसके अलावा यूनिट्स की सूरत में सेल किया जाएगा और शरिया के ऐन मुताबिक यानी मुशारका मोड में ये सेल किया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कन्वेंशनल हाउसिंग और इस्लामिक हाउसिंग में फ़र्क क्या है। देखें, फ़र्ज़ करें ये आप एक प्लॉट ख़रीदते हैं तो इस प्लॉट की फ़र्ज़ किया कीमत 60 लाख रुपया है। तो बैंक आपको कहता है आप इस तरह करें, 10 लाख आप दें, 50 लाख बैंक देगा। इस 10 लाख जो आपने दिया इसके बदले इस मकान के हिस्से कर दिए जाएंगे। इस तरह से इनको कहते हैं यूनिट्स, कि इस मकान के इतने जितने भी वो बनेंगे आपके, ये आपकी हिसाब से होगा कितना आपने पैसा बैंक से लिया। तो फ़र्ज़ किया आपने 10 लाख दिया तो 10 लाख के एवज़ आपने अपने ये 3 यूनिट्स परचेज़ कर लिए। अब देखें, 3 यूनिट्स आपके हो गए 10 लाख के एवज़, बाकी ये सारे यूनिट्स बैंक के हैं। लेकिन बैंक कहता है कि आप इस तरह करें, आप फ़ौरन से इस घर के अंदर शिफ्ट हो जाएं, यानी आप घर में आ जाएं, हमें इस बाकी 90% का किराया अदा करें और अपने 10 वाले हिस्से के आप मालिक बन जाएं। जैसे ही आप पहली किस्त जमा करवाएंगे तो ये जो अगला हिस्सा है ये भी आपका हो जाएगा। अब आप 11% के मालिक हो जाएंगे, बैंक 89% का हो जाएगा। अगले महीने की किस्त पे ये हिस्सा भी आपका हो जाएगा। करते करते ये सारे हिस्से आपके होते जाएंगे और बैंक का हिस्सा कम होता जाएगा और आखिर में आकर बैंक 0 हिस्से का मालिक होगा और आप पूरे मकान के मालिक हो जाएंगे और आपकी किस्तें मुकम्मल हो जाएंगी। ये है मुशारका मोड जिसमें बैंक आपसे ताउन करता है। तो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी नेफ्ता के अंदर ये प्रोजेक्ट आएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में मुख्तसर सा बता देता हूं। मैं बेशुमार वीडियोस में 8-10 वीडियोस में बता चुका हूं। जल्दी मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूं कि टियर 1 में अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये वो टियर है जिसमें 250 रुपया देकर 2018-2019 में रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करवाई थी, ये उन लोगों के लिए है। उनको हुकूमत तैयार मकान देगी जिसका 850 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होगा, 5 मरले तक का, यानी 3 मरले 4 मरले 5 मरले होगा। सिंगल घर भी हो सकता है, सिंगल स्टोरी, या इस्लामाबाद में मैंने बताया था कि 20 मंजिला अपार्टमेंट भी तामीर किए जा सकते हैं। इनकी कीमत 35 लाख रुपए तक की होगी, जिस पर 27 लाख बैंक देगा और 10% उस प्रॉपर्टी का अदा करना पड़ेगा। इसके मार्कअप की बात करें, अच्छा याद रखें, रेंटल टर्मिनोलॉजी है इस्लामिक में कि रेंटल होगा, मार्कअप नहीं होगा। 5% फ़िक्स है पहले 5 साल के लिए, 7% है अगले यानी 6 से 10वें साल के लिए, अगले 5 सालों के लिए ये 7% है। इसके अलावा जो 10 साल से एक्सीड करेंगे तो 1 ईयर काइबोर प्लस 2.5। अब ये काइबोर क्या है? ये है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। ये एक किस्म का सोने की कीमत जिस तरह चेंज होती है इस तरह काइबोर भी चेंज होता है। ये बैंकों के दरमियान लेन देन की एक टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पर जो हाउसिंग है, जब लॉन्ग टर्म कर्जे लिए जाते हैं तो 1 साल का काइबोर तय किया जाता है कि इस साल आपके काइबोर की कीमत 7.81 होगी।
इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक साल की 7.81 हो गई जमा 2.5 करेंगे तो ये आपकी 9.5 निकल आएगी। इस एक साल अगले साल जब आएगा तो कायबोल दोबारा से डिसाइड किया जाएगा। तो मेरा मशवरा है 10 साल से एक्सीड ना करें। ये अब है कि जो लोग 250 रुपया रजिस्ट्रेशन देकर इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी कुरानदाजी कब हो, लेकिन उनको मकान की फ़ौरन ज़रूरत है, तो अब वो टीयर 2 में और टीयर 3 में दोनों जगह पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो जिन्होंने 250 रुपया फ़ीस दी थी और वो जिन्होंने 250 की रजिस्ट्रेशन नहीं थी की। यानी अगर आप अब वीडियो देख रहे हैं और आपको अब पता चल रहा है तो आप टीयर 2 और टीयर 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर बताया गया है कि ये नॉन नेफ्दा प्रोजेक्ट्स हैं, यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर नहीं है। ये वाला देखें, ये नेफ्दा का प्रोजेक्ट था, यानी ये नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी तामीर करेगी। और ये जो टीयर 2 और टीयर 3 हैं ये दोनों आपने ख़ुद तामीर करने हैं, यानी अभी से अगर आप लेना चाहें तो आप बैंक से ले सकते हैं। इसकी तफसील भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ कि ये वही चीज़ जो ऊपर टीयर 1 में है, सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ यहाँ पर 27 की बजाय 30 लाख रुपया बैंक से मिलेगा। ये सारे का सारा वैसे का वैसा ही है जो टीयर 1 में मैंने बताया। अब बात करते हैं टीयर 3 की। अगर एक बंदा है वो 5 मरले से ज़्यादा यानी 10 मरला, वो कहता है जी पैसे 30 लाख में कौन सा मकान आता है, तो उसके लिए है कि वो 60 लाख का मकान देखे और 50 लाख रुपए बैंक से ले ले। उसके लिए वो क्या करे, 5 मरले से ज़्यादा और 10 मरले से कम के लिए अप्लाई कर सकता है टीयर 3 में। इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी 15% एक्विटी की सूरत में देना होगा बंदे को जिसने अप्लाई करना। मार्कअप यहाँ पर पहले 5 साल में 7% फिक्स, यानी 1 लाख के ऊपर 7,000, अगले 5 साल के 9% और काइबोर +4 है अगले 10 साल के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम 20 साल इसकी लिमिट है। फाइनेंसिंग टेन्योर की यहाँ बात करते हैं कि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल आपकी मर्ज़ी है कितने साल के लिए ले सकते हैं। मिनिमम 3 साल के लिए भी मेरे ख्याल से ले सकते हैं, आप बैंक से देख लीजिएगा। सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल होल्डर्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है, आप उसके लिए बैंक से रब्ता कर सकते हैं। होम ओनर जो फर्स्ट टाइम घर ख़रीदा जाएगा वो जो लिया जा सकेगा, बैंक से फाइनेंस कराया जा सकेगा। पहले से मौजूद पुराना घर जो है वो फाइनेंस नहीं होगा। अगर आपने लेना है तो नया घर ख़रीदेंगे या अपना ख़ुद तामीर करेंगे। फैसिलिटी में कहते हैं कि जनाब एक बंदा सिर्फ एक दफ़ा इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेगा, बार बार नहीं। इसके बाद कहते हैं फाइनेंस, कहते हैं जो पहला है नया है सिर्फ वो ख़रीदा जा सकेगा। कोलेट्रल कहते हैं ज़मानत को। नेफ्दा यानी टीयर 1 के लिए जो ज़मानत होगी वो एक ट्रस्ट बनाई जाएगी। ये इसके पास कागजात होंगे मकान के। आप किस्तें देंगे बैंक को, इधर मैं लिख देता हूँ यूज़र, इधर लिख देता हूँ बैंक, इधर लिख देता हूँ ट्रस्ट। आप बैंक्स को किस्तें देंगे, बैंक आपसे रब्ता करेगा। अगर आप दोनों की सेटलमेंट हो जाती है तो ट्रस्ट कागजात आपको दे देगा, अगर नहीं होती तो ये ट्रस्ट बैंक को किस्तें कागजात दे देगा और मालिक बैंक हो जाएगा। जो टीयर 2 हो और टीयर 3 है ये बैंक की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके मुताबिक होगा। प्रूडेंट कहते हैं इंतहाई ध्यान से डिवाइस की बनाई गई चीज़ को, तो उसमें जो बैंक ने रूल्स अपने तय किए हुए हैं कर्ज़ा देने से पहले उसकी मुताबिक ही आपको कर्ज़े दिए जाएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल करेंगे, ये बैंक जाएंगे आपको फिल कर देंगे। कागजात इसके साथ जो चाहिए वो देख लेते हैं। पेमेंट प्लान है, किस तरह आपको पैसे मिलेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। आखिरी में ये कवर कर लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं। यानी आप नया मकान उसको ख़रीद सकते हैं या मौजूदा मकान के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस 8,000 रुपया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 16% है, 1280 रुपये। लीगल रिपोर्ट चार्जेस, ये जब आपका मकान सारे प्रोसेस मुकम्मल हो जाएंगे तो एंड पे उसकी लीगैलिटी रिपोर्ट बनवाई जाएगी, वो एंड पे जितनी होगी। इसके बाद अगर आप मकान कहते हैं मैंने तैयार ख़रीदना है, आप कहते हैं 50 लाख का है, बैंक कहता है 40 लाख का, तो ये वैल्यूएशन चार्जेस लगवाए जाएंगे, सर्वे करवाया जाएगा, उसके पैसे भी आपने अदा करने होंगे। और इनकम एस्टिमेशन चार्जेस चूँकि सैलरीड हैं तो उसकी सैलरी स्लिप होगी। अलबत्ता जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उनके लिए सर्वे करवाया जाएगा, देखा जाएगा कि इनकी आमदन कितनी है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन है, तमाम बंदे जो तमाम शहरी जो हैं पाकिस्तान के किसी भी जगह पर हैं वो इससे हासिल कर सकते। कराची वाले बार बार पूछते हैं हमारे शुरू हुआ कि नहीं जनाब आप मीज़ान बैंक में जाएं, वहाँ पर जाके आप इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। और इस दरख्वास्त देने के लिए उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए और माहाना इनकम कम अज़ कम 25,000 होनी चाहिए। मुझसे कल भी एक बंदे ने पूछा कि जनाब बैंक्स तो कहते हैं 50,000, मैं उनको फिर बता रहा हूँ जनाब हर
जितना भी ये नया पाकिस्तान स्कीम के तहत घर बनने जा रहे हैं, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत, वहाँ पर 25,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। बिजनेसमैन है तो उसका कम से कम 5 साल का कारोबार चलता होना चाहिए। 100% ये कहते हैं कि 4 लोग मिलकर कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक बंदे की किस्त थोड़ी बनती है, मतलब अगर 25,000 तनख्वाह है तो उसको तो 10-12 लाख मुश्किल से मिलेगा, लेकिन अगर यही बंदे 4 मिल जाएंगे तो वो ज़्यादा कर्ज़ ले सकते हैं। डेट बर्डन रेशो कहते हैं कर्ज़े के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किस्त बन सकती है, ये मैक्सिमम 45% है। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया एक पर्सन है, उसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है, तो इसका मतलब है कि उसकी तनख्वाह का जो 45% है, यानी 45,000 रुपये से ज़्यादा की किस्त वो नहीं बनवा सकता। देखिए, अगर आप 45,000 रुपये किस्त दे रहे हैं, इसका मतलब मार्कअप भी देंगे, तो इसका मतलब 40,000 से ज़्यादा की आप किस्त नहीं बनवा सकते। तो ये 45% है। तो अगर आपकी सैलरी है 50,000 तो आप उसका 45% निकाल लें, 0.45 से ज़रब दें अपनी तनख्वाह को, उसका जो आंसर आए उसे ज़रब दें 12 से और ज़रब दें जितने साल के लिए आप लेना चाहते हैं, मसलन 20 साल के लिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आप अपनी तनख्वाह के अगेंस्ट कितना कर्ज़ा बैंक से ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नुमाइंदगान जो स्पेशली इस टास्क को देखेंगे उनके फ़ोन नंबर गिवन हैं। आप रीजनल मैनेजर को फ़ोन कर सकते हैं, क्लिफ्टन गेज मौजूद है वहाँ रब्ता कर सकते हैं, कराची में रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद सेंट्रल में आ जाएँ तो लाहौर में हैं, नॉर्थ में आ जाएँ तो इस्लामाबाद में हैं, इसके अलावा फैसलाबाद में हैं, और उसके बाद मुल्तान में हैं, इसके बाद भावलपुर में हैं। यानी आप इन सब से रब्ता करके मज़ीद तफसीलात पूछ सकते हैं। अगर आप कॉल का इंतज़ार करें तो यहाँ पर अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, शहर और सवाल दर्ज कर दें। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर वो सवाल का जवाब के लिए आपको कॉल करते हैं। मुझे पर्सनली कॉल आई थी। अब बात करते हैं जो इस दरख्वास्त के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। क्लिक करेंगे तो एक PDF फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पर मौजूद है सबसे पहले कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद CF अंडरटेकिंग। देखें जी, लोन एप्लीकेशन फॉर्म तो पहले इस वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। CF अंडरटेकिंग, देखें CF का एब्रीवेशन तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता दूं CF एब्रीवेशन कहते हैं। CF फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जो बैंक आपको देता है, जिस पे लिखा होता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर कोई पैसे किसी भी बैंक के वाजिबुल अदा तो नहीं है, फिर जो डेबिट कार्ड है, फिर जो ATM कार्ड है, फिर आपने कहीं से ज़रूरी बैंक से कर्जा, यानी आप पूरे पाकिस्तान के तमाम बैंकों से क्लियर हैं। यहाँ पर आपसे वो बयान हल्फी लेते हैं, उस बयान हल्फी को CF अंडरटेकिंग कहते हैं, जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाएगा। हर बैंक अपना CF अंडरटेकिंग अलग से देता है। मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ। ये मैंने गूगल में लिखा CF अंडरटेकिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा जो CF फॉर्म है वो मैं डाउनलोड करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये CF फॉर्म है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपने कहीं से क्रेडिट कार्ड के ऊपर पैसे तो नहीं आपके बैंक की तरफ से रहते। क्लीन और सिक्योर टर्म में 2 दफ़ा क्रेडिट कार्ड है। फिर पर्सनल लोन क्लीन लिया हुआ है, पर्सनल लोन सिक्योर्ड तो नहीं लिया हुआ। फिर अगर आपने किसी और बैंक से कोई कर्ज़ की फैसिलिटी ली हुई है, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन है, तो नीचे आपका वो शनाख्ती कार्ड, नाम और CNIC है। बेसिकली ये हल्फनामा है आपका कि आपने कोई बैंक से लोन वगैरह तो नहीं लिया हुआ। यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास शनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 लोग दरख्वास्त दे रहे हैं तो उनका भी होना चाहिए, उसकी एक फ़ोटो कापी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए, अगर पार्टनर है तो वो भी ओरिजिनल में चाहिए। अच्छा, अगर आप किसी बंदे से नया मकान ख़रीदना चाहते हैं तो उससे बयान हल्फी लेंगे कि ये मकान पहली दफ़ा सेल हो रहा है, कोई इससे पहले सेल नहीं हो चुका। इसके बाद अगर आप कोई अलॉटमेंट करवाना चाहते हैं किसी फ़्लैट की, या फ्लैट अपने नाम करवाना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ोटोकॉपी है वो भी साथ लगाएंगे। डायरेक्ट डेब्ट अथॉरिटी DDA पावर देंगे आप बैंक को। अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। DDA पावर कहते हैं कि आप बैंक को रिटर्न दे देते हैं इजाज़त कि वो हर महीने की फ़र्ज़ किया 5 तारीख को ऑटोमेटिकली आपकी बैंक से अकाउंट से किस्त निकाल लेंगे। जिस बैंक से भी आप होंगे, मतलब आपने अकाउंट तो मिज़ान में खुलवाना है तभी आपको ये लोन मिलेगा, नहीं तो लाजमी बात है। तो आपने मिज़ान को इजाज़त देनी है कि मेरे अकाउंट से हर महीने की 5 तारीख को जो भी आपके एग्रीमेंट में डेट तय होगी उस डेट को मेरे पैसे ऑटोमेटिकली निकाल लें। तो ये DDA पावर होती है जो आपने देनी होती है बैंक को। ये भी ओरिजिनल फॉर्म में आपने जो। अच्छा, इसके बाद अगर आप सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है तो आपने अपनी मुलाजमत का लेटर देना है, जिसे आप कह लें अपॉइंटमेंट ऑर्डर कह लें, जॉइनिंग रिपोर्ट कह लें।
या फिर आपने अपने अदारे से सर्टिफिकेट ले देना है, या फिर आप अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दें कि आप वाकई ही किसी जगह पर मुलाजमत कर रहे हैं, कितनी अरसे से कर रहे हैं। देखें ना, एम्प्लॉयमेंट, ये तो प्रूफ था कि आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है कि आप मुलाजमत करें। अब आपने आमदनी के बारे में बताना है कि आप कितनी आमदनी ले रहे हैं, तो वो मौजूदा सैलरी स्लिप दे दें, सैलरी का सर्टिफिकेट दे दें, या बैंक से 6 महीने का सर्टिफिकेट ले आएँ कि आपकी मुख्तलिफ़ किस्तों में, मतलब 10 तारीख को एक जगह से तनख्वाह मिली, 15 तारीख को दूसरी जगह से तनख्वाह मिली, इन सब की मिला के आपको एक महीने में कितने पैसे आते हैं, बैंक से अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ले आएँ तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, सैलरी स्लिप में कहते हैं कि 2 महीने से पुरानी सैलरी स्लिप ना हो। अगर ऑनलाइन या ई सैलरी आती है तो वो भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन सैलरी की स्लिप भी दे सकते हैं, लेकिन साइन और स्टैंप लाजमी होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगला है कि अगर आप फॉर्मल यानी सरकारी के अलावा किसी ऐसे महकमे से हैं जहां पर बाकायदगी से अकाउंट में तनख्वाह नहीं दी जाती, बाय कैश दी जाता है, तो उस सूरत में आपकी एनालिसिस कैसे किया जाएगा। आप अगर किसी किराए के मकान पर रहते हैं तो उसका मुआयदा किया, वो बता दें कि आप माहाना किराया कितना अदा करते हैं, या आप जो पैसे अदा करते हैं या जो करेंगे उसका मुआयदा दिखा दें, अपने बिजली के बिल दिखा दें, टेलीफोन के बिल दिखा दें, बच्चों के स्कूल के फ़ी दे दें, या और कोई भी डॉक्यूमेंट जो बता सके इनकम प्रॉक्सी यानी तनख्वाह के अलावा जो भी मेथड है बता सके कि आपकी माहाना आमदन कितनी है, तो आप उससे भी ले सकते हैं कर्ज़। इसके बाद बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की, यानी अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, वकील है या डॉक्टर है या इंजीनियर हैं, तो उस सूरत में क्या है जी, आपने वही काम करना है जी। आपने लोन एप्लीकेशन फॉर्म CF अंडरटेकिंग के साथ प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट कि आप जो करते हैं वो क्या कर रहे हैं उसकी बारे में तफसील बताएं। वैलिड CNIC दोनों का आप 2 तस्वीरें, DDA पावर अंडरटेकिंग अगर का अगर आप प्रूफ ले रहे हैं तो। अब बात करते हैं बिज़नेस की, जो ज़रूरी बात है, प्रूफ ऑफ बिज़नेस। आप बताएंगे कि आप कारोबार कहाँ कर रहे हैं, साबित करेंगे। आप मुआहदे के साथ किसी बंदे के साथ कर रहे हैं तो वो दिखा दें। अगर आप बैंक के साथ सर्टिफिकेट लिया कि मैं अकेला बंदा हूं तो वो दिखा दें। NTN सर्टिफिकेट दिखा दें, दफ्तर का मुआहदा दिखा दें जो आपने किया हुआ है मालिक मकान के साथ, दुकान के साथ, वो दिखा दें। या अगर आपको कोई डिग्री है, इंजीनियर मेंबरशिप है प्रोफेशनल बॉडी से, इंजीनियरिंग काउंसिल से, PMDC से, वो दिखा दें कि आप यही बिज़नेस करते हैं, या और कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दें। अच्छा, इनकम जो है आपकी वो कम से कम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगी, या बैंक की इसकी असेसमेंट भी कराई जा सकती है। ये प्राइवेट बैंक के पास बंदे होते हैं, वो सर्वे करते हैं और बताते हैं बैंक को आके ये बंदा इतना कमा रहा है। अच्छा, अगर आप किसी बंदे पे छोटे लेवल का काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो वही इनकम रेंट एग्रीमेंट है, यूटिलिटी बिल्स, टेलीकॉम, स्कूल फीस, इन सारी चीज़ों के ज़रिए आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ बैंक आपके डॉक्यूमेंट लगाएगा कि जो आपने कर्ज़ लिया है वो वापस कैसे करेंगे। वो शीट, बैंक इनकम एस्टिमेशन शीट बनाएगा, फिर ब्यूरो की रिपोर्ट आएगी कि आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इनके बैंक के ब्यूरो की बात हो रही है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे जो कोलेट्रल की सूरत में आपने जमा कराए हैं। यानी अगर आपने बताया है कि ये मकान है, ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे लोन दे दें, तो वो जो कागज़ात हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। फिर वर्ड चेक, नेक्टा का चेक किया जाएगा। चूँकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, तो नेक्टा यानी जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक के हैं कि अगर कोई हुंडी हवाला का पैसे आपके थ्रू तो नहीं, पहले कभी शनाख्ती कार्ड के तहत आए, वो चेक किया जाएगा। इसके बाद नादरा से वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद ये जो स्टार वाली चीज़ें हैं ये उस सूरत में हैं जब आपका स्टेज 1 में सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, तो फिर इसमें सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी अप्रेजल रिपोर्ट, जो आपने मकान की ख़रीदना है, जो ज़मीन ख़रीदनी है, उसकी कीमत लगवाई जाएगी। फिर उस पर कानूनी राय ली जाएगी, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा। फिर हतमी तौर पर राय ली जाएगी। फिर उसके बाद शरिया का प्रोसेस बताया जाएगा आपको कि इस्लामी शरिया के तहत किस्तें इस तरह बनेंगी। फिर उस ज़मीन का इंश्योरेंस की जाएगी, तकाफुल की जाएगी, फिर आपकी ज़िंदगी की इंश्योरेंस की जाएगी, और उसके बाद आपको कर्ज़ अलॉट किया जाएगा। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये फिल करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की कि हमें कितने पैसे अदा करना पड़ेंगी, माहाना किस्त कितनी बनेगी। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आपके सामने एक PDF की शीट आ जाएगी जिसमें कुछ इस तरह की तफसील मौजूद है। बताया गया है कि फ़ाइनेंसिंग अमाउंट अगर आप 1 मिलियन लेते हैं तो उसकी किस्त 6,600 रुपया बनेगी माहाना। अगर आप 20 लाख लेते हैं तो इतनी किस्त बनेगी। याद रखें, आपको 5 मिलियन लेने के लिए 6.5 मिलियन तक का मकान आप शो कर सकते हैं, 6 मिलियन तक का भी शो कर सकते हैं, और 38,765 रुपये माहाना किस्त बनेगी। और ये जो आपको एस्टीमेट दिया गया है ये 20 साल का फाइनेंसिंग पीरियड है। और यहाँ पर बता दूँ कि पहले 5 साल का सिर्फ इन्होंने मार्कअप लगाया है।
मैंने आपको तफसील से बताया है कि 1 से 5 साल का के लिए जो मार्कअप था वो 5% था, और अगर 6 से 10 साल तक जाएंगे तो वो 7% मार्कअप है। ये जो आपके सामने कैलकुलेशन की हुई हैं ये सिर्फ पहले 5 साल के लिए। इसका मतलब है कि जब आप बैंक जाएंगे तो आपको मुकम्मल, अगर आप 20 साल के लिए लेंगे तो उस वक़्त आपको 3 हिस्सों में मार्कअप लगाया जाएगा। पहले 5 साल के लिए 5%, अगले 5 साल के लिए 7%, और उससे अगले 10 साल के लिए काइबोर प्लस 2.4% अगर आप 30 लाख तक लेंगे, और अगर आप 50 लाख लेंगे तो काइबोर प्लस 4% लगाया जाएगा। तो ये नए सिरे से शीट तैयार की जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा दिया गया है कि 50 लाख पे आपको 38,000 रुपया माहाना किस्त बनेगी, और ये 20 साल की फाइनेंसिंग है। अगर आप इसको एक्यूरेट लेके जाना चाहेंगे तो मेरा अंदाज़ा यही है कि जैसे जैसे आप किस्त जमा करवाते जाते हैं आपकी किस्त की वैल्यू कम होती जाती है। तो इस किस्त में कमी को पूरा करने के लिए जो मार्कअप है 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है, ताकि आपकी ये वाली किस्त 10 साल तक बराबर रहे। फ़िलहाल के लिए यही अपडेट्स हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इस सितंबर के महीने में 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। बैंक्स ने देरी की, जिस पर स्टेट बैंक ने वार्निंग जारी की कि आप अगर ये स्कीम शुरू नहीं करेंगे तो स्टेट बैंक आपको जुर्माने करेगा। जिसके बाद तमाम बैंक्स में पाकिस्तान में मौजूद, याद रखें, तमाम बैंक्स अपने पोर्टफोलियो का 5% इस स्कीम को देंगे। इसलिए आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस बैंक से मालूमात ले सकते हैं। याद रखें, किसी भी बैंक से लेते वक्त आप अपने मार्कअप को ज़रूर देखिएगा, 5% मार्कअप पे जाइएगा, और मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम पे ही अप्लाई कीजिएगा। मज़ीद आपके माइंड में कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।